हेलो स्टूडेंट्स, यह जो वीडियो है यह एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की इंग्लिश बुक की दी फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक की थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। आज हम इस वीडियो में इसके सेकंड स्टोरी जो कि ब्लैक एरोप्लेन यह है, इसे हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट की वीडियो इसकी नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने में मदद मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप लोग में से कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, यह सेकंड पार्ट की वीडियो है और सेकंड स्टोरी इसमें है, उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द मून was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. चांद जो है वह पूरब दिशा में उग रहा था। मेरे पीछे और मेरे ऊपर साफ आसमान के तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सो रहे ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेले होने में से बहुत ही ज्यादा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार के साथ होने का इंतजार कर रहा था। और तभी मैंने अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris Control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तभी मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए और जैसे ही मैंने हवाई जहाज के नाक के नीचे से देखा तो मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो को चालू किया और पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 यह बात बोली और बोली कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और तभी रेडियो के दूसरी तरफ से जो आवाज थी वह मुझे जल्द ही जवाब दी। DS 088, I can hear you. You are to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS 088 ओवर। तभी जो है वह रेडियो से आवाज आती है कि हाँ DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ और आपको जो है वह 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 डिग्री west towards England. रेडियो से जवाब मिलने के बाद मैंने नक्शा और कंपास को उठाया और उसे देखा और अपना जो दूसरा जो अंतिम ईंधन टैंक जो था उसे चालू किया और डेकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तभी मैंने सोचा कि मैं नाश्ते से के समय तक पहुंच जाऊंगा घर। और यह जो है यह एक बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी नाश्ता जो कि वहां पे होने वाली वो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट होने वाली है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और लग रहा था कि यह एक बहुत ही ज्यादा आसान उड़ान है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब पेरिस जो है वह मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे निकल चुका था और जब मैंने बादलों की ओर देखा तो बादल जो है वह बहुत ही ज्यादा तूफानी प्रतीत हो रहे थे। वह बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आसमान के खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो आसमान में कोई पहाड़ खड़ा हो गया हो। I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था कि मैं उन बादलों के ऊपर जाके उतनी ऊपर जाके नहीं उड़ सकता हूँ और ना ही मैं इन बादलों के चारों ओर किनारे किनारे जाके जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ज्यादा फ्यूल भी नहीं थी। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं वापस पेरिस के लिए ही लौट जाऊं। लेकिन
मुझे जो है घर जाना था, इसलिए मैंने जो है, और मुझे घर जाके वहाँ का जो ब्रेकफास्ट जिसके बारे में मैंने कल्पना की थी वह भी मुझे खानी थी। सो आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और यही सब बातें सोच के मैंने जो है एक रिस्क लेने का फैसला किया, और मैं जो हूँ एक सीधा उस पुराने से डेकोटा को उस स्ट्रॉम के अंदर सीधा अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब जैसे ही मैं उस स्ट्रॉम के अंदर गया, उस तूफानी बादल के अंदर घुसा, तो वह इतना ज्यादा काला था कि उसके अंदर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सारी तरफ सिर्फ काला ही काला नजर आ रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. जो ओल्ड डेकोटा जो था वह जो हवा में जो था वह बहुत ही ज्यादा अ, उछल रहा था इधर उधर। और ये सब चीज को देखते हुए जब मैंने अपने कंपास की ओर देखा, तो मुझे अपने कंपास को देखकर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। My eyes, the compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जैसे ही मैंने कंपास को देखा तो मैंने पाया कि जो कंपास की जो सुई थी वह चारों ओर घूमनी शुरू हो गई थी, और चूंकि कंपास जो है वह खराब हो चुकी थी। फिर मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को देखा, मैंने रेडियो को देखा, लेकिन वह भी लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? तभी मैंने रेडियो उठा के उसमें बोला, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। लेकिन रेडियो से भी कोई भी जवाब नहीं आई, रेडियो भी अब खराब हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज। अब ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि ना ही मेरे पास कंपास था, ना ही मेरे पास रेडियो था, और ना ही मैं बाहर की ओर देख पा रहा था कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी। तभी जो होता क्या है कि मैं उस काले तूफानी बादल में लगभग खो सा गया था, और मैंने देखा कि उस काले से तूफानी बादल में से कुछ मेरी तरफ आ रही है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और यह जो एरोप्लेन, मतलब कि उस तूफानी बादल में मैंने देखा कि एक एरोप्लेन जो है वह उड़ते हुए मेरी ओर आ रही है। हालांकि उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह जो एरोप्लेन था वह मुझे दिखाई दे रहा था उस बादल में भी। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। और मैं जो हूँ वो उस जो दूसरा एरोप्लेन जो मेरे पास आया, वह मेरी ओर एक हाथ को उठाकर मेरी ओर वेव करने लगा, हाथ को हिलाने लगा और मुझे इशारा करने लगा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और ऐसा लग रहा था जैसे वह बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि मैं खो चुका हूँ इस तूफानी बादल में, और इसलिए मैंने सोचा कि वह जो है वह मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। फिर उसने अपना विमान जो है वह धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया, मेरी डेकोटा के सामने, ताकि मैं उसका पीछा आराम से कर सकूं, उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड देयर स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं जो हूँ, मेरे लिए उसका पीछा करना अब आसान हो गया था, उसके पीछे पीछे जाना, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे, छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाना शुरू हो गया। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब लगभग आधे घंटे के बाद भी वह अजीब जो काला हवाई जहाज जो था वह बादलों में मेरे सामने ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो उस जिस पुराने पुराने डेकोटा को मैं फ्लाई कर रहा था, अब उस डेकोटा में भी बहुत ही ज्यादा फ्यूल नहीं बची हुई थी। बस इतना ही फ्यूल बची हुई थी कि लगभग 10 मिनट, 5 मिनट ही उड़ाया जा सकता था उसे। आई वॉज स्टार्टिंग to feel frightened again. But then he started to go down and I followed through the storm. और फिर जो है मैंने जैसे ही अपने पेट्रोल टैंक को देखा कि वह खाली हो रहा है और उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं बची हुई थी, तो मैं वापस फिर से बहुत ही ज़्यादा डरना शुरू हो गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि वह जो ब्लैक जो एरोप्लेन थी वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू हो गई है। फिर मैंने भी उस तूफानी बादल से उसके पीछा करते करते धीरे धीरे नीचे की ओर जाना शुरू किया। Suddenly I came out
of the cloud and saw two long straight lines of lights in front of me. तभी मैंने पाया कि मैं उस जो तूफानी जो बादल थे उस तूफानी बादल से बाहर निकल चुका हूँ। तभी मैंने अपने सामने दो स्ट्रेट लाइन को देखा। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द बैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। वह जो लाइन जो थी वह एक रनवे था और वह एक हवाई अड्डा था। मैं सुरक्षित था। मैं काले जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़ा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि वहां पे आसमान में कोई नहीं है, पूरा आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। मेरे पीछे जो है और अगल बगल मैंने देखने के बाद भी मैंने पाया कि वहां पे कोई नहीं है। मुझे लगा कि वह जो एरोप्लेन जो था वह जा चुका है। आई कुडंट सी इट एनीवेयर। मैंने उसे कहीं नहीं देख सका उस पूरे आसमान में भी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. नीचे लैंड करने के बाद मैं तुरंत अपने एरोप्लेन से नीचे उतरा और तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ गया। और कंट्रोल रूम के पास जाने के बाद मैंने वहां पे जो एक वुमेन जो थी, जो उस कंट्रोल सेंटर को मैनेज करते थे, मैंने उससे जाके पूछा कि जो उस ओल्ड डेकोटा को, जो उस ओल्ड एरोप्लेन को जो उड़ा रहा था मेरे साथ, वह कहाँ गया और आखिर वह कौन था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब वह जो लेडी जो थी, जो वहां पे कंट्रोल रूम में थी, वह मुझे मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखती है और देखने के बाद वह हंसना शुरू कर देती है। अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तभी वह जो लेडीज थी वह बोलती है कि एक और हवाई जहाज इस तूफान में, और वो भी ऊपर। आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही हवाई जहाज दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? लेकिन मेरी जो है वो मदद उस अंधेरी रात में और उस तूफानी बादल में आखिर मेरी मदद किसने की, जबकि मेरे जो ना ही रेडियो काम कर रहे थे, ना ही मेरा कंपास का काम कर रहा था और ना ही मेरे उस ओल्ड डेकोटा में इतना फ्यूल भी बचा हुआ था। हु वाज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? आखिर उस ब्लैक जो कि एरोप्लेन जो था और पुराना भी था, आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन का कौन था पायलट? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और आखिर उस तूफान में, उस तूफानी बादल के बीच में जो बिना लाइट का उड़ा रहा था अपना प्लेन को, आखिर वह कौन था? और यहीं पे जो होती है वह हमारी यह स्टोरी समाप्त हो जाती है, जो कि एक क्वेश्चन से समाप्त होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यह स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ में भी पूरी आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरी वीडियोस और दूसरी चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।